नमस्ते। इस हफ्ते दुनिया भर में ना कुछ बहुत ही खास हुआ है। कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। हेल्थ से लेकर टेक्नोलॉजी तक हम उन ऐतिहासिक पलों पर नजर डालने वाले हैं जो हमारे भविष्य को एक नया आकार दे सकते हैं। सोचिए जरा, स्मोकिंग पर एक जनरेशनल बैन, एक बिल्कुल नए तरह का न्यूक्लियर फ्यूल और एक फिल्म स्टार को मिला अवार्ड। इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में पहली बार हो रही हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं और देखते हैं कि इनके मायने क्या हैं। शुरुआत करते हैं दो ऐसे फैसलों से जिन्होंने सच में इतिहास बना दिया है। एक तरफ एक देश पब्लिक हेल्थ के नियम हमेशा के लिए बदल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में एक नया अवार्ड एक महान कलाकार की विरासत को सलाम कर रहा है। ये कोई आम कानून नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो 1 नवंबर से लागू हो गया है। इसे आप पब्लिक हेल्थ की दुनिया में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मकसद है आने वाली पीढ़ियों को स्मोकिंग से पूरी तरह आजाद करना। तो सवाल ये उठता है कि ये जनरेशनल बैन आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि मालदीव्स में 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इन प्रोडक्ट्स को ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है और ना ही इस्तेमाल कर सकता है। मतलब पूरी की पूरी जनरेशन को तंबाकू से दूर रखने की ये एक जबरदस्त कोशिश है। अच्छा, अब हेल्थ की बात से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आर्ट और कल्चर की दुनिया का। भारत के लेजेंडरी कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण उनकी कभी ना मिटने वाली विरासत को सम्मान देने के लिए एक बिल्कुल नया अवार्ड शुरू किया गया है। और जानते हैं इस खास अवार्ड को पाने वाले पहले शख्स कौन हैं? वो हैं जाने माने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान। उन्हें यह सम्मान सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि सोशल इश्यूज पर उनके काम और प्रभाव के लिए भी दिया गया है। चलिए अब समाज के नियमों से आगे बढ़कर उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो हमारी दुनिया को पावर दे रही है और आने वाले कल के इनोवेशन की नींव रख रही है। बात करते हैं एनर्जी के भविष्य की। ये एक बहुत बड़ी खबर है। चीन ने न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में एक जबरदस्त छलांग लगाई है। उन्होंने दुनिया का पहला थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर कामयाबी से शुरू कर दिया है और ये एनर्जी के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये काम कैसे करता है? दरअसल ये एक 4th जनरेशन सिस्टम है। इसमें पिघले हुए नमक यानी मॉल्टन सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थोरियम को फ्यूल में बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, इसे पारंपरिक यूरेनियम रिएक्टरों से कहीं ज्यादा सुरक्षित और एफिशिएंट माना जा रहा है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। देखिए, चीन के पास टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का कच्चा माल यानी थोरियम, उसका दुनिया में सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है। तो ये भविष्य में एनर्जी को लेकर एक बहुत ही मजेदार रेस शुरू कर सकता है। और इसी बीच भारत भी पीछे नहीं है। वो भी आने वाले कल के ग्रोथ और डिस्कवरी को रफ्तार देने के लिए अपना एक बहुत बड़ा दांव चल रहा है। सरकार ने RDI स्कीम फंड लॉन्च किया है। ये कोई छोटा मोटा फंड नहीं, बल्कि पूरे 1 लाख करोड़ रुपए की एक जबरदस्त पहल है। इसका सीधा सा मकसद है प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए मोटिवेट करना, ताकि भारत दुनिया का एक बड़ा इनोवेशन हब बन सके। अच्छा, टेक्नोलॉजी से हटकर अब जरा अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं। देखते हैं कि हम अपने इतिहास और अपनी प्राकृतिक दुनिया को बचाने के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं। ये कोई आम म्यूजियम नहीं है, ये कल्चर को सहेजने का एक बिल्कुल नया तरीका है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल है और ये उन आदिवासी हीरोज को समर्पित है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दिलेरी से जंग लड़ी थी। और अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। भारत अपने बहुत ही एम्बिशियस चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा रहा है। आपको पता है, ये दुनिया का पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल प्रयास है। मध्य प्रदेश में जो नौरादेही सैंक्चुअरी है, वो अब ऑफिशियली चीतों का तीसरा घर बन गई है। ये सब एक बड़े 3 फेज वाले प्लान का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत में चीतों की एक सस्टेनेबल आबादी तैयार करना है। और आखिर में चलिए नजर डालते हैं ग्लोबल स्टेज पर, जहां दुनिया के देश एक दूसरे से होड़ भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं और एक अनिश्चित भविष्य के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। खेल की दुनिया में भी कुछ नया हो रहा है। टेनिस में इटली के यानिक सिनर ने टॉप पर अपनी जगह बना ली है। वहीं दूसरी तरफ बैडमिंटन का एक बिल्कुल नया फॉर्मेट आ रहा है, जिसका पहला वर्ल्ड कप UAE में होने जा रहा है। डिप्लोमेसी की बात करें तो APEC समिट में एशिया पैसिफिक देशों के लीडर्स एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने पर फोकस कर रहे थे और साथ ही ये भी ऐलान हुआ कि 2026 का समिट चीन में होगा।
इसी बीच भारत की सैन्य ताकत का भी एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय सशस्त्र बलों ने हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बड़ा जॉइंट अभ्यास किया। ये इस सेंसिटिव एरिया में कोऑर्डिनेशन और ताकत का एक अहम प्रदर्शन था। तो ये सारी घटनाएं मिलकर एक तेजी से बदलती हुई दुनिया की तस्वीर बनाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन सब में से कौन सी पहली घटना हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।